जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के बारे में। उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड में हो क्या रहा है। अभी लगातार जो है अलग अलग तरह का अपडेट आ रहा था और मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था और आप लोगों से नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन मेरा एक कंसेप्ट है कि जब तक किसी भी जानकारी के बारे में या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में कंफर्म नहीं हो लेते हैं या उसके बारे में डिटेल नहीं समझ लेते हैं, तब तक उस टॉपिक पर, खास के एजुकेशन से रिलेटेड या शिक्षा विभाग से रिलेटेड उस टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई वीडियो हम नहीं लाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में जुटाई गई जानकारी के हिसाब से खबर यह है कि उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड वैलिड है। चूंकि कोर्ट में, नैनीताल हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है और सुनवाई लगातार हो रही है, तो इसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ पाया, लेकिन इसका प्रबल चांस है कि नैनीताल हाई कोर्ट से भी उत्तराखंड में आपको वैलिडिटी से संबंधित पॉजिटिव खबर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड के कैंडिडेट जो है कुछ बहुत जल्दी में है। जल्दी में इस बात के लिए है कि उनको मौजूदा बहाली में ही शामिल होना है। तो मौजूदा बहाली में शामिल होना इतना आसान नहीं है, और यही मौजूदा बहाली में यानी कि रनअप वैकेंसी में ही शामिल होने के लिए पिछले बार मामला गड़बड़ा गया था। तो थोड़ा सा मेरा सजेशन यह है कि उत्तराखंड और बंगाल, यानी कि उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के कैंडिडेट थोड़ा सा सब्र रखें। अगर आपको वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है तो आप वैलिड हो और आप बहाली में शामिल हो जाओगे। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने से या बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में कुछ कदम उठाने से हो सकता है कि पूरे देश का जो डिग्री है, यानी कि पूरे देश के जो एनआईएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर कुछ परेशानी आ जाए। तो उत्तराखंड में एक न्यूज ये चल रहा था या एक लेटर ये भी चल रहा था कि वहां रिक्ति जुटाई जा रही है, यानी कि वहां संख्या जुटाया जा रहा है कि एनआईएस से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, यानी कि एनआईएस वाले कैंडिडेट कितने हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड कर रखा है और वो बहाली में आना चाहते हैं, प्राइमरी मिडिल स्कूल के बहाली में। तो वो रिक्ति जुटाई जा रही थी। तो एक मिसकंसेप्शन ये भी चल रहा था कि इसलिए जुटाई जा रही है क्योंकि इनको वैलिडिटी नहीं मिलेगा और इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा या इन लोगों को जो है वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो नहीं, जो अगर शिक्षा विभाग उत्तराखंड का आपका संख्या जुटा रहा है, एनआईएस डीएलएड का संख्या जुटा रहा है, तो इसको आप पॉजिटिव लीजिए। हो सकता है कि आने वाले वैकेंसी में आपको मौका मिले, क्योंकि ये संख्या इसीलिए जुटाया जा रहा है। और अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि जो 10 दिसंबर को 2024 में जो वर्डिक्ट आया, उस हिसाब से अब तो कंप्लीटली वैलिड हो। तो जब वैलिड हो तो इसमें दो राय या दो तरह का मिसकंसेप्शन होना ही नहीं है कि आपको कोई खतरा भी है, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिट है। लेकिन थोड़ा जल्दबाजी नहीं, थोड़ा ठहर के, और जो आपके लीडर हैं, जो एनआईएस के सीनियर लीडर हैं, जैसे विश्वनाथ सर हैं और मनदीप कालरा सर हैं, जो आपको सुप्रीम कोर्ट में जीत दिलाया और आगे भी लड़ रहे हैं आपके लिए, उन लोगों का बात मानिए, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए और अपने अपने राज्य का जो समूह है वो बना करके रखिए। और जो उत्तराखंड से अभी तक का खबर है वो यही है कि उत्तराखंड में कुछ दिन में ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से भी या उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये लेटर निकाल दिया जाएगा कि एनआईएस डीएलएड को कंप्लीट वैलिड किया जाता है और अब से इसका किसी भी तरह का जो मिसकंसेप्शन है वो नहीं फैलाया जाएगा। लेकिन जो वैकेंसी रनअप में है, जो वैकेंसी चल रही है, उसमें आप अगर चाहोगे कि उसको रोक करके या उसको पीछे कर करके या उसमें कुछ एडिट करके या उसमें कुछ बदलाव ला करके, नोटिफिकेशन बदलाव ला करके आपको जगह मिल जाए, तो ये लगभग पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए और बिल्कुल आपके पक्ष में है। एनआईएस वाले घबराए नहीं, पूरे देश में आप वैलिड होने जा रहे हो और वैलिड हो भी चुके हो। बिहार में तो कंप्लीटली टीआरई 4 में आप आ सकते हो। टीआरई 4 में आपको एनआईएस वाले को कोई नहीं रोक सकता बिहार में। और उत्तराखंड और बंगाल का थोड़ा सा मामला फंसा है, तो उत्तराखंड और बंगाल का मामला एक कोर्ट में भी चल रहा है, जिसके बारे में जब हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तब आपको बताएंगे। वो मैटर हम समझ रहे हैं कि बंगाल, लेकिन इतना है कि बंगाल और उत्तराखंड दोनों जो मैटर चल रहा है वो मौजूदा बहाली में एनआईएस डीएलएड को शामिल करने के लिए चल रहा है। तो उसको हम जब डिटेल समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तब आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक में ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड में आप वैलिड होने जा रहे हो। सिर्फ अगबकाना नहीं है, आपको हाई कोर्ट की तरफ से भी वैलिडिटी मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो मिल गई है। हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को ही रेफरेंस देकर के अपना वैलिड करेगा आपके कोर्स को, और फिर आपका ऑफिशियली लेटर निकाल करके आपको बुलाया जाएगा कि आप बहाली में शामिल हो जाए। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था एनआईएस डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए।
आप रेडी रहिए। आने वाले पूरे देश में सभी बहाली के लिए आप रेडी रहोगे, केवीएस में भी रेडी रहोगे, और केवीएस में जिनको बाहर निकाला गया था उनको भी ले लिया गया है, तो आगे आप भी रेडी रहोगे। तो अभी तक के लिए इतना ही अपडेट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो सीटेट का 500 एमसीक्यू सीरीज का जो सीरीज चल रहा है, सीटेट का 500 सीडीपी का एमसीक्यू चल रहा है जो सीटेट जुलाई 2025 के लिए है, उस टेस्ट सीरीज को आप देखना नहीं भूलिए, उसमें मेरा हेल्प कीजिए और उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जहां तक आज तक आप लोगों ने जो प्यार दिया है पिछले वीडियो में, चाहे वो टीआरई 1 के डीवी का अपडेट दिया था मैंने, उसमें 50 से 60 सब्सक्राइबर आया। फिर आपको पीछे एनसीटीई जो गजट निकाली थी, जो लेटर निकाला था, जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें लगभग जो 150 सब्सक्राइबर आप लोगों ने दिया। तो उम्मीद करते हैं इसमें भी आप अपना प्यार बनाए रखेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल, विजिट अगेन। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर सीटेट के क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।